नमस्कार साथियों, आप उपस्थित हैं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम विमर्श में। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 52 तक देखा है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने पेज नंबर 27 से लेकर पेज नंबर 52 तक पढ़ लिया है। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 38 से लेकर पेज नंबर 52 तक को पढ़ा है और यह आज ही का वीडियो है, इसीलिए हम इसके पिछली कहानी पर नहीं जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर से एक बार पूरी कहानी को हम संक्षेप में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 53 से। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बसियाल जीम जाओ। दोपहर पीछे बेटी वाले के यहाँ से नौतनी गई। रात को बाराती ताशे बजवाते, जाजकियों से गवाते, अनार और महताबी छोड़ते जीमते आए। अगले दिन जब बरी पूरी होली विदा की ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बारातियों के एक एक रुपया नारियल टीके किया। उसमें बड़ी वाह रही। 21 तियल, 1 दोशाला, 11 बर्तन, एक बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपये नगद और पकवान आदि उस समय समधी को दिया और कमीनों को ले दे। लाला सर्वसुख और दौलत राम ने हाथ जोड़ के कहा कि लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बनाया, तुमने हमको ढक लिया। वह बोले, लाला तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया। फिर दुल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोए। लौंडिया रोने लगी कि मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्रियाँ खड़ी थी सब आंसू भर लाई। उन सब को रोते देख दौलत राम की आंखों में से भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा, बेटी रोवे मत, तुझे जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आई। समधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत है। इस बात पर दौलत राम की बहुत नाची कूदी और कहने लगी कि छोटे लाल की गांठ का क्या खर्च हो था, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी। वह खत्ती भरा करें थे। नाज का भाव जो गिरा, उन्होंने अपनी चारों खत्ती बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपये बन रहे। सो उन्होंने यह सलाह की कि भाई लौंडिया का विवाह कर दो, यह इसी के भाग के हैं। विवाह सुझवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि 7वां तीज का विवाह न केवल सुझे है, बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा। और पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आवेगा। जब यह चिट्ठी यहाँ आई, लाला ने छोटे लाल और दौलत राम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की। ये ही ठहरी कि रख लो, जहाँ 100 नहीं सवा ये। छोटे लाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम है, बहुत सी टीप टाप में कहाँ की नमूद मरी जा है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपये का कुसुम भेज देना, हम रैनी तो चढ़ा लें और गोटा किनारी लेते आना, दिन कह रह गए हैं, आगे सीना पिरोना है। लाला बोले, यह सब काम दौलत राम कर देगा। और भाई छोटे लाल, कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कि कितने कितने गौड़ी हो हैं। छोटे लाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितनी बहीली जाएंगी, तब 2 जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलत राम ने कहा, चबीनी तो 2 दिन पहली हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बहुत दिन में पकवान बुझ जा है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया है और थोड़े दिन पीछे वहाँ से नाई साहे चिट्ठी लेके आया। उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडिया के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जेव नहार हुई। जो जीवने नहीं आया उसका परोसा घर बैठे गया। जब लौंडा घोड़ी चढ़ लिया, रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहाँ लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे कि वहाँ जाकर बंशीधर से कह के बाग में कढ़ाई चढ़वा दें। सो वहाँ सब सामान तैयार था। लाला ने बारातियों से कहा, लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो। रात को चबीनी बांट के फिर चल दिए और दोपहर से पहले बुलंदशहर जा पहुँचे। शहर के बाहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली, गाड़ी वालों से दाने भूसे पर तकरार हुई।
ताशे वालों और जाजकियों ने एक एक आदमी के 2-2 परोसे मांगे। जब वार द्वारी हो चुकी तब नौशे को जनवासे में ले गए, और जब लौंडा फेरों पर से उठ के थापा पूजने गया, वहाँ उसने यह 4 छन कहे और एक एक छन का 1-1 रुपया लिया। छन पिराकी आइयाँ और छन पिराकी जोड़ा, दूसरा छन जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा। छन पिराकी आइयाँ और छन पिराकी धार, अब का छन जब कहूँ जब सासू देंगी हार। छन पिराकी आइयाँ और छन पिराकी बोता, धौंसा लेके ब्याहने आया सर्व सुख का पोता। यह सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा, 3 हुए, एक और कह दो। छन पिराकी आइयाँ और छन पिराकी खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसी रखूं जैसे आँखों में का सुरमा। 2 रात बारात वहाँ रही और विदा होकर बाराती आनंद पूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ खोड़िए में अर्थात विवाह वाली रात को अड़ोसन और बिरादरी की स्त्रियाँ इकट्ठी हुई। सब ने गाया बजाया, पैसा पैसा बेल का दिया। नाचकूद हो ही रहा था कि चौधरी की बहू ने कहा, अरे दौलत राम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली, अपने घर पड़ी सोवे है। उसने कहा, यहाँ क्यों नहीं आई, कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटे लाल की बहू ने कहा, नहीं जी, यहाँ तो उसे किसी ने आधी बात भी नहीं कही। वह बोली, उसे मैं लाऊं हूँ, और 2-4 लुगाइयों को साथ ले उसके घर पहुँची और शर्मा शर्मी सोती को उठा के लाई और सबके बीच में बिठा के उससे ढोलक बजवाई। वह बेचारी गाना बजाना क्या जाने थी। ढोलकी के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और रूस के अपने घर चली गई। सब ने मनाया, फिर ना बैठी। अब लाला सर्वसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलत राम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी लेके ढुलकते ढुलकते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान चले जाया करे थे। छोटे लाल यह कहा करे था कि लाला जी, अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुरे की बड़ी टहल करे थी। बिछौना बिछाना, धोती धोना, रात को गर्म दूध करके पिलाना, यह सब काम यही करे थी और अपने भनेलियों से कहती कि जी यह हमारे तीर्थ हैं, हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। जब कभी वह बूढ़ा दौलत राम की बहू से पानी मांगता, वह किसी काम को कहता तो काम तो क्या करती, परंतु कहती कि उतना मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। वह कहता, हाँ बहू सच है, हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझ ना ले। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर ले थी। छोटे लाल की बहू से कहा करे थी, अरे तेली के बैल की तरह दिन भर इतना मत पी ले, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन पकड़ावेगा। और बहू हमारे पक्के पात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, तेरा कच्चा कुनबा है। इसी बात पर दौलत राम की बहू कहती कि देखा बुढ़िया दोजगन को, छोटी बहू को कैसी चाहे है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को तप चढ़ाई। तीसरे दिन खांसी हो गई, फिर सांस हो आया। हकीम जी को बुलाया। उन्होंने नाड़ी देख के कहा कि लाला सर्वसुख जी की अब रामनगर की तैयारी है। औषधि मैं बतलाए देता हूँ, पिलाओ। और लाला से बोले कि लाला सर्वसुख जी, अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले, हकीम जी कोई ऐसी औषधि दो कि अब की बीरियाँ मैं बच जाऊँ और दौलत राम और छोटे लाल का साझा बांट दूँ। मैं जानू हूँ कि मेरे पीछे फसीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाला बेटे पोतों की ओर देख आंसू भर आए। उन दोनों का जी भर आया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटे लाल ने कहा कि लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गोदान कराया और गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मंद पड़ गई
गंगा जल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतार कर पंचरत्न मुंह में डाला। जब लाला काल कर गए, बेटे हाय लाला जी कहते हुए बाहर आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घिर आईं और रोने पिटने लगीं। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी, ताशे वाले और जाजकी बुलाए गए। जब कोई मोहल्ले व बिरादरी में से आता, यह कहता कि लाला सर्वसुख जी बड़े भाग्यवान थे जिनके बेटे पोते मौजूद हैं, उनका तो आज खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहिब जहाँ मिल जाए थे पहले से पहले ही राम राम कर ले थे, अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया कि इस काल में जितने कंगले आए सबको पाव पाव भर दाने दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी को उठा अंदर ले गए और मुर्दे को नुहला धुला तख्तों पर रख दिया और एक दोशाला ऊपर डाल दिया और जरी की झालर ऊपर लगाई, चारों ओर झंडियाँ लगाई गईं। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी, शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया। सुखदेई का बेटा शिवदयाल यहाँ मंडी में मूंज बेचने आया था। नाना का मरना सुनते ही भागा आया। लोग बोले साहिब देवता भी आन पहुँचा, इसके हाथ में मूर्छल दो। फिर राम राम सत्य कहते मुर्दे को मरघट में ले पहुँचे। औरतें भी पीछे से सूर्य कुंड नहाने गईं। 3 दिन तक बड़े हासे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहान धोवन हुआ। 11वें दिन एकादशा में आचार्य को बहुत माल दिया और लाला के हुलास सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी। 13वीं के दिन सारी बिरादरी की जीवनार हुई, पक्का परोसा किया और मोहल्ले में भी बांटा। अगले दिन से छोटे लाल नौकरी पर जाने लगा। दौलत राम दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुस्त रहने लगी। दौलत राम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे है मेरा ही मालिक करे है और यह सारी मेरे ही मालिक की कमाई है। जो चीज़ लाला के सामने छोटे लाल के घर दुकान से आया करे थी, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहू तेरा कहती, पर उसकी कौन सुने था। बहू के सिखाए में आके दौलत राम की दृष्टि भी फिर गई। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मता दबा बैठा, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब क्या करें। उसने कहा, सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगी। भगवान का दिया हमारे यहाँ भी सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साझे में है। उसने बोली कि है किसका साझा, अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में भी यही चर्चा फैली। दौलत राम ने एक ना मानी। छोटे लाल ही का खर्च उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे से निकाला। पहले से अच्छी बिरादरी की जेवनहार कर दी। जब छोटे लाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े हैं, एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी। इस पर जवाबदेही दौलत राम ने की कि यह सब मेरा पैदा किया हुआ है। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि जो तुम इसके ना मानोगे और आग्रह की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही। 30 पर भी दौलत राम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे, छोटे लाल के हिस्से में आई। इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठ के गई, चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार के ले चली। जूं ही 2 वारी पहुंची, चौखट से ठोकर खा के गिरी। बोली, हे भगवान, उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, और बड़बड़ करती चली गई।
इस प्रकार यह उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी आज समाप्त हुआ। इसमें कुछ संदर्भ दिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए 12वें नंबर पर मुहावरा प्रसन्न हो जाती, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को इसमें दिया हुआ है। मैं इसे पीछे आप सभी को एक बार स्लाइड करके दिखा देती हूँ। यदि आपको इसे पढ़ना हो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आप इसे स्क्रीनशॉट करके बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं कुछ देर रुक कर इसे इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, फिर आज यहीं तक। आगे में देखिए यहाँ पर पंडित गौरीदत्त एक अपूर्ण सा परिचय वृत्त दिया हुआ है, इसे हम दूसरे दिन करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कड़ी अच्छी लगती है कृपया करके वीडियो को लाइक करें। अपने महत्वपूर्ण सुझाव, अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।